दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं, अगर आप होम लोन लेते हैं तो उस केस में इनकम टैक्स एक्ट द्वारा क्या डिडक्शन आपको अलाउड किया जाता है। यानी अगर आपने होम लोन लिया है अपने घर को कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए या आप नया घर बाय कर रहे हैं तो उस केस में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ऐसे कौन से सेक्शन है जो आपको बेनिफिट देंगे, क्या आपको ओल्ड टैक्स रिजिम या न्यू टैक्स रिजिम दोनों में बेनिफिट मिलेगा अगर आप होम लोन लेते हैं, इसकी रिपेमेंट करते हैं, चाहे आपने प्रिंसिपल अमाउंट का रिपेमेंट किया हो या फिर आपने अगर इंटरेस्ट अमाउंट का रिपेमेंट किया हो तो किसमें आपको फायदा मिलता है, कितना आपको फायदा मिलता है, एक से ज्यादा अगर आप होम लोन देते तो क्या आपको फायदा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, कौन से होम लोन पर आपको बेनिफिट मिलता है, क्या क्या होगी कंडीशन। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक होम लोन लेते हैं अपने नए घर के लिए या घर कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं उसके लिए लोन ले रहे हैं तो इनकम टैक्स का बेनिफिट जानना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर कुछ गलतियां अगर आप कर देते हैं इन सेक्शन को बिना जाने तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है ये डिडक्शन या बेनिफिट जो है वो आपको ना मिले। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को बिना देरी करते हुए। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे अगर आप होम लोन लेते हैं तो उस केस में जो भी आपने ब्याज का पेमेंट किया है या जो भी प्रिंसिपल अमाउंट यानी लोन का अगर आपने पेमेंट किया है तो कौन से सेक्शन में आपको डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे अगर आपने प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट किया है तो सेक्शन 80C के अंदर आपको डिडक्शन अलाउड किया जाता है। यह डिडक्शन सिर्फ आपको ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर ही दिया जाएगा, न्यू टैक्स रिजिम के अंदर आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं सेक्शन 80C क्या कहता है। अगर आप होम लोन लेते हैं, इसका रिपेमेंट करते हैं तो हर साल आप 1.5 लाख तक की छूट ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है। क्या है कंडीशन, आइए जानते हैं। दोस्तों अगर आपने घर परचेज किया है या घर कंस्ट्रक्शन करवाया है तो उसके रिगार्डिंग अगर आपने कोई लोन लिया और लोन का पेमेंट कर रहे हैं तो आपको सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन अलाउड किया जाएगा, लेकिन इसके अंदर कुछ कंडीशन है। जो भी आप घर परचेज कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं वो नया रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर आपने पुराना घर है, आपके पास एग्जिस्टिंग घर है जिसके अंदर आप लोन ले रहे हैं तो उस केस में आपको डिडक्शन अलाउड नहीं किया जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने पुराना घर तुड़वा कर कंस्ट्रक्शन करवाया और नया घर इमर्ज कर दिया है तो उस केस में आप बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन आपका एग्जिस्टिंग अगर घर है उस पर अगर आप लोन लेते हैं तो उस केस में आपको सेक्शन 80C का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पहली कंडीशन है आपकी नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दोस्तों इसके अंदर जो दूसरी कंडीशन है, अगर उस नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पे कोई इनकम जनरेट हो रही है तो वो इनकम आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर दिखाना है, ना कि कोई अदर हेड के अंदर। ध्यान रखिएगा, नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पर अगर आपने रेंट पर दे दिया है, भाड़े पर दे दिया है, किराया अगर उसका आ रहा है तो वो आपको हाउस प्रॉपर्टी इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त उस हेड में दिखाना है। और उस केस में अगर आप हाउस प्रॉपर्टी इनकम में दिखा रहे हैं तो वो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं बल्कि आपको लेट आउट करके दिखाना होगा। ध्यान रखिएगा, आप सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं दिखा सकते, आपको लेट आउट करके उसे दिखाना होगा। दोस्तों आ जाते हैं अपनी अगली कंडीशन पर, जो है आपको किससे लोन अलाउड किया जाएगा या आप किसी से भी लोन ले सकते हैं ऐसा नहीं है। सेक्शन 80C के अंदर साफ साफ दिया गया कि आपको सिर्फ इन लोगों से ही लोन का लेना है और लोन का रीपेमेंट करना है, तभी आपको सेक्शन 80C का बेनिफिट मिलेगा 1.5 लाख रुपए तक का। तो सबसे पहले आ जाता है सर, आप सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से अगर लोन लेते हैं तो उस केस में आपको बेनिफिट दिया जाएगा। उनका जो रीपेमेंट आप करेंगे तो उस लोन का जो भुगतान होगा 80C के तहत आपको 1.5 लाख की सालाना के तौर पर छूट मिल जाएगी। इसके अलावा आप बैंक से लोन ले सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक हो गई उनसे आप लोन ले सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, नेशनल हाउसिंग बैंक है, नेशनल हाउसिंग कंपनी है, उनसे आप लोन ले सकते हैं। और आप चाहें तो अपने इंप्लॉयर से भी लोन ले सकते हैं। अगर आपका इंप्लॉयर कोई बॉडी है, अथॉरिटी है जो सेंट्रल स्टेट एक्ट द्वारा रखी गई है, या फिर अगर आपका जो इंप्लॉयर है वो कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है या फिर पब्लिक कंपनी है और या यूनिवर्सिटी, कॉलेज, लोकल अथॉरिटी है, तो उस केस में उनसे अगर आप लोन लेते हैं, उसका रिपेमेंट करते हैं तो भी आपको बेनिफिट दिया जाएगा। इनके अलावा अगर
अगर कोई कंपनी है जो रजिस्टर्ड है, जिनका मेन ऑब्जेक्ट जो है लोन फाइनेंस करना लॉन्ग टर्म के लिए, और वो भी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी रिलेटेड, तो आप उनका भी जो है रिपेमेंट अगर उनको करते हैं तो आपको फायदा दिया जाएगा। दोस्तों इन सभी के अंदर ही आप जो है रिपेमेंट कर सकते हैं। इनके अलावा अगर आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से अगर लोन लेकर करते हैं तो सेक्शन 80C का आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने फ्रेंड से अपना लोन लेकर उनका लोन चुकाया है तो उस केस में आपको 80C का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। अगर आपने कोई रिलेटिव से लिया है, रिलेटिव को लोन चुकाया है, तो उस केस में अगर आपने कोई परचेज या कंस्ट्रक्शन की है नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो आपको उसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। दोस्तों इसी के साथ हम आपको यह भी बताते हैं कि कौन सी पेमेंट सेक्शन 80C द्वारा परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर करते हैं तो अलाउड की जाएगी। हमने आपको बताया लोन का भुगतान करते हैं, रिपेमेंट करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट उसका डिडक्शन तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप स्टैंप ड्यूटी देते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस अगर आप देते हैं या कोई अदर चार्जेस देते हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए, तो उसका भी बेनिफिट आपको सेक्शन 80C के अंदर दिया जाएगा। लेकिन कुछ पेमेंट ऐसी है जिसका बेनिफिट आपको सेक्शन 80C के अंदर नहीं दिया जाएगा। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए कोई शेयर होल्डर बनते हैं या फिर मेंबर बनते हैं, तो उसके लिए इनिशियल डिपॉजिट अगर आप देते हैं या मेंबर फीस अगर देते हैं, एडमिशन फीस आप देते हैं, कॉस्ट ऑफ शेयर अगर आप देते हैं, तो उसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अगर सेक्शन 24B के अंदर अगर जो है डिडक्शन अलाउड कर दिया गया, यानी अगर ब्याज का अलाउड कर दिया, तो ब्याज का यहां पर बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा सेक्शन 80C के अंदर। इसके अलावा अगर आप कोई प्रॉपर्टी जो है वो कंप्लीट करवा देते हैं, उसके बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के बाद अगर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, रिपेयर करवाते हैं, रिनोवेशन करवाते हैं, ये खर्च अगर आप करते हैं, तो उस केस में भी आपको सेक्शन 80C का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, अगर आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद करवाते हैं या ऑक्यूपाइड कर लिया अगर आपने नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, या लेट आउट करवा लेते हैं उसके बाद अगर करते हैं, तो अलाउड नहीं किया जाएगा। तो ये 3 पेमेंट है जो इनएडमिसिबल दी गई है, पेमेंट अलाउड नहीं की जाएगी सेक्शन 80C द्वारा। दोस्तों आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो हमने आपको बता दिया कि प्रिंसिपल अमाउंट पे तो आपको सेक्शन 80C द्वारा 1.5 लाख की छूट मिल जाएगी, लेकिन अगर आपने होम लोन के ब्याज की रिपेमेंट की है तो उस केस में क्या बेनिफिट दिया जाएगा, कौन से सेक्शन में बेनिफिट दिया जाएगा, ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम में कितना आपको फायदा दिया जाएगा, आइए ये भी जान लेते हैं। तो अगर आपने होम लोन लिया है परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, और उसके लोन के ब्याज की भुगतान अगर आप कर रहे हैं, तो सेक्शन 24B के तहत आपको बेनिफिट दिया जाएगा। अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उस केस में 2 लाख तक के ब्याज का आपको छूट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी को लेट आउट किया है तो उस केस में जो आपकी रेंट इनकम के बाद अगर आपके इंटरेस्ट जो है वो एक्सीड कर जाता है, यानी आपका लॉस निकल के आ जाता है, तो 2 लाख तक का लॉस जो है सेम असेसमेंट ईयर में आपको अदर हेड की इनकम में एडजस्ट किया जा सकता है। यानी 2 लाख तक का लॉस एडजस्ट किया जा सकता है। 2 लाख के ज्यादा का जो लॉस होगा तो वो आपको कैरी फॉरवर्ड होना पड़ेगा, यानी अनअब्जॉर्ब जो भी लॉस होगा वो कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, और वो कैरी फॉरवर्ड 8 साल तक आप कर सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के साथ। ध्यान रखिएगा, जो लेट आउट किया गया है प्रॉपर्टी अगर, तो उस पे जो ब्याज है वो उसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, वो आप फुल पूरा का पूरा ब्याज जो है वो आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉस होता है तो सिर्फ 2 लाख रुपए तक का ही सेम हेड के अंदर उस साल में आप एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी का जो लॉस है वो आपको कैरी फॉरवर्ड करना होगा। आइए अब बात करते हैं न्यू टैक्स रिजिम की। ये हमने बात करी थी ओल्ड टैक्स रिजिम वालों के लिए। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं तो उस केस में सेल्फ ऑक्यूपाइड वालों को कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाता, यानी जो ओल्ड टैक्स रिजिम में 2 लाख का बेनिफिट दिया जाता था वो न्यू टैक्स रिजिम में नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आप लेट आउट करते हैं तो उस केस में लेट आउट पर जितना भी इंटरेस्ट आप दे रहे हैं वो अलाउड किया जाएगा, यानी होम लोन पे जो भी आप इंटरेस्ट दे रहे हैं वो अलाउड किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपको लॉस होता है या सेट ऑफ करवाना चाहते हैं आप अदर हेड इनकम के साथ, तो वो नहीं कर सकते, ना ही उसको आप कैरी फॉरवर्ड करवा पाएंगे। तो ओल्ड टैक्स रिजिम में ये बेनिफिट मिलेगा, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में सिर्फ आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट तभी मिलेगा अगर आपका लॉस नहीं हो रहा। अगर आपका लॉस है तो उस केस में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड वालों को वैसे ही बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो सिर्फ लेट आउट के केस में आपको ब्याज की भुगतान का बेनिफिट दिया जाएगा, इसके अलावा नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों अब हमारा सवाल यह आता है कि अगर आपने होम लोन 2 लिया है, एक तो आपने अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से लोन लिया है, एक आपने बैंक से या किसी इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, तो उस केस में आपको सेक्शन 80C का या सेक्शन 24B का बेनिफिट दिया जाएगा। आइए जानते हैं दोस्तों, अगर आप होम लोन लेते हैं अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, तो हमने आपको साफ साफ बताया था सेक्शन 80C द्वारा अगर आप रिपेमेंट करते प्रिंसिपल अमाउंट की तो उसमें कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आप ब्याज की भुगतान करते हैं तो उस केस में आपको 24B के अंदर बेनिफिट दिया जाएगा। अगर आप अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से
लोन ले रहे हैं तो जो भी इंटरेस्ट आप पेमेंट कर रहे हैं उसमें अलाउड किया जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट आप किसी से भी जो इंटरेस्ट का जो पेमेंट है उसमें जो कंडीशन दी गई है वहां पर ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वहां पर आप किसी से भी लोन ले सकते हैं, अपने फ्रेंड से भी, रिलेटिव से, या कोई अदर है उनसे भी लोन ले सकते हैं। लेकिन सेक्शन 80C के अंदर कंडीशन दी गई है कि आपको सिर्फ स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन से ही जो है वो मनी बोरोड करना, लोन बोरोड करना, तभी उनका पेमेंट करने पर आपको 80C का डिडक्शन दिया जाएगा। अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक के केस के अंदर आप दोनों में ही बेनिफिट ले सकते हैं। 80C के अंदर भी बेनिफिट ले सकते हैं और 24B के अंदर ब्याज के भुगतान की भी बेनिफिट ले सकते हैं। लिमिट हमने आपको बता दी, अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उस केस में 2 लाख रुपए से ज्यादा आपको ब्याज का भुगतान का अलाउड नहीं किया जाएगा। लेट आउट प्रॉपर्टी है तो उस केस में कितना भी ब्याज आपको अलाउड किया जाएगा, लेकिन अगर आपका लॉस हो जाता है तो उस साल आपकी अदर इनकम के सामने एडजस्ट किया जाएगा और वो लॉस जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो आपके हाउस प्रॉपर्टी में 8 साल के लिए किया जाएगा। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में कोई भी ब्याज की भुगतान का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ना ही 80C के अंदर रीपेमेंट का बेनिफिट मिलेगा अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं। लेकिन अगर आप लेट आउट करवाते हैं तो आपको पूरे इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उसमें भी लॉस का बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये दोनों ही टैक्स रिजीम के अंदर आपको होम लोन रिलेटेड बेनिफिट दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप बैंक से लेते हैं तो उस केस में आपको पूरा डिडक्शन मिल जाएगा, चाहे आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो चाहे आपका इंटरेस्ट अमाउंट हो। लेकिन बैंक के अलावा या स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन के अलावा अगर आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से करते हैं तो सिर्फ ब्याज का ही बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिटेल में जाना कि अगर आप होम लोन लेते हैं तो इनकम टैक्स डिडक्शन द्वारा, इनकम टैक्स बेनिफिट द्वारा आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट का दोनों का बेनिफिट मिलता है। सभी की कंडीशन हमने आपको पूरे अच्छे समझाई कि ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या कंडीशन है, न्यू टैक्स रिजीम में क्या कंडीशन है, अगर आप लोन लेते हैं तो आपको किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, सेक्शन 80C क्या कहता है, इनके बारे में हमने डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।